हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप मुझे देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। इन दिनों एक नाम फिर से सुर्खियों में आ गया है और वो नाम है बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का। हालांकि उन्होंने वीआरएस ले लिया है। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, यानी स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लेना, जो कि गुप्तेश्वर पांडे ने लिया है। तो गुप्तेश्वर पांडे का नाम आप सबने इससे पहले भी कई बार सुना होगा, क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे को लाइमलाइट बहुत पसंद है। वो सुर्खियों में रहना पसंद करते हैं और कई बार उनके बयानों की वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं, तो कई बार अपने एक्शंस की वजह से वो सुर्खियों में रहते हैं। तो इस वीडियो में आज उन्हीं के बारे में कुछ बातचीत हम करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर गुप्तेश्वर पांडे है कौन और अब तक उनका करियर कैसा रहा है। गुप्तेश्वर पांडे का जन्म 1961 बिहार के बक्सर में हुआ था। बक्सर के वो रहने वाले हैं और कहा जाता है कि शुरुआत से ही पढ़ाई में काफ़ी अच्छे थे वो। 12th में उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न ला करके अपने घर वालों का भी काफ़ी नाम रोशन किया था और खूब तरक्की भी की थी। और उसके बाद उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पटना विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर पांडे ने पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और उसके बाद IRS बन गए थे। IRS का मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। लेकिन फिर भी गुप्तेश्वर पांडे अपने इस नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं थे और उन्हें लग रहा था कि उन्हें कुछ और अच्छा करना चाहिए और इसके लिए उन्होंने फिर से पढ़ाई शुरू की, यूपीएससी की तैयारी की। यूपीएससी की तैयारी की तो फिर वो बन गए IPS। 1987 बैच के IPS ऑफिसर। गुप्तेश्वर पांडे का बिहार के वैसे ज़िलों में उनकी नियुक्ति हुई, उनको जिम्मेदारी दी गई जो ज़िले घोर नक्सलवाद ज़िले माने जाते थे, जहां नक्सलियों का वर्चस्व माना जाता था और खूंखार अपराधियों वाले इलाके में इनकी पोस्टिंग हुई। और उस दौरान अपने करियर में इन्होंने बहुत सारे अपराधियों का जो खौफ था, जो डर था, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया था। नक्सलवाद को बहुत हद तक उन्होंने बिहार से ख़त्म किया था। काफ़ी फला फूला उनका करियर रहा है और इसलिए वो जाने जाते रहे हैं। काफ़ी एक्टिव स्पीकर भी रहे हैं। अक्सर आपने उनको कई मुद्दों पर मुखर रूप से बोलते हुए सुना है। और अगर अभी हाल की बात करें और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उनके बारे में मैं आपको बता रही हूं, तो सबसे पहली जानकारी ये है कि 5 महीने अभी बाकी थे उनके रिटायर होने में। फरवरी 2021 में, यानी अगले साल, गुप्तेश्वर पांडे रिटायर होने वाले थे। लेकिन 5 महीने पहले ही उन्होंने स्वैच्छिक रूप से रिटायरमेंट ले लिया और अब कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक खास वजह है। उस वजह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले गुप्तेश्वर पांडे के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग यानी दिलचस्प बातें जान लेते हैं। गुप्तेश्वर पांडे के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गुप्तेश्वर पांडे कई बार मीडिया में ऐसी स्टेटमेंट इसलिए देते हैं ताकि वो सुर्खियों में बने रह सके, लाइमलाइट में बने रह सके। और अभी अगर हाल के मुद्दों पर हम नज़र डालें तो भी हाल में हमने देखा है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह मामले में काफ़ी एक्टिवली वो स्पीकर रहे। अपने स्टेटमेंट की वजह से बयानों को लेकर के विवादों में भी पड़ते रहे, जिसमें मुंबई पुलिस को लेकर के उन्होंने मुख्य रूप से मुंबई पुलिस को घेरने का काम किया था अपने बयानों में। और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती को लेकर के भी एक विवादित बयान दिया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती के बारे में उन्होंने ये कहा था कि उनकी कोई औकात नहीं है कि वो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ कह सके। ये वो उनके स्टेटमेंट है जिसको लेकर हाल में भी वो सुर्खियों में रहे। और कई बार ऐसा देखने को भी मिला है कि जब भी किसी राजनीति के विषय पर गुप्तेश्वर पांडे से मीडिया कोई सवाल पूछती थी तो एक मुखर राजनीतिज्ञ की तरह वो बयान देते थे, यानी ऐसा लगता था कि कोई राजनेता अपना स्टेटमेंट दे रहा हो। और तब से ही इस बात की सुगबुगाहट थी कि कहीं ना कहीं इनकी दिलचस्पी राजनीति में जाने की है। और सिर्फ अभी हाल में ही नहीं, बल्कि 2009 में भी एक ऐसा ही किस्सा हुआ था। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के दौरान। लोकसभा चुनाव जब 2009 में थे और उस दौरान भी VRS यानी स्वैच्छिक रूप से रिटायरमेंट दे दिया था गुप्तेश्वर पांडे ने। कहा जाता था कि उन दिनों भी उनकी इच्छा थी कि वो बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। बीजेपी ने उन्हें कहीं ना कहीं अंदर खाने ऐसी खबरें थी कि टिकट भी देने का आश्वासन दिया था। खैर, किसी वजह से वो चुनाव नहीं लड़े, किसी भी पार्टी को ज्वाइन भी नहीं किया। और उसके बाद दरअसल क्या हुआ, उसके बाद भी एक बार फिर से गुप्तेश्वर पांडे का नाम विवादों से घिरा। विवादों से इसलिए घिरा क्योंकि गुप्तेश्वर पांडे ने अब ये सोचा कि अब राजनीति में एंट्री तो नहीं हुई, अब दोबारा से जो पुलिस सर्विस है उसको ज्वाइन कर लिया जाए। नीतीश कुमार की सरकार थी। गुप्तेश्वर पांडे ने अपना VRS वापस लेने की इच्छा जाहिर की और नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से पुलिस ऑफिसर, यानी जो नौकरी उनकी थी जिसको छोड़ करके वो जा रहे थे, उनमें वापस ले लिया और उन्हें फिर से एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। और उस दौरान भी बिहार के ऐसे कई अधिकारी थे जो कि इस बात से बहुत नाराज थे और वो कह रहे थे कि ये जो सर्विस रूल है उसका उल्लंघन है। एक ये कंट्रोवर्सी हुई। अब जरा आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं कि वीआरएस लेने की वजह क्या रही गुप्तेश्वर पांडे की। अब क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, बहुत कम वक्त रह गया है और हाल में अभी बक्सर के जो जिला अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनके साथ एक फोटो वायरल हुई है गुप्तेश्वर पांडे की और तब से जो है वो सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारे में है। हर कोई इस बात की चर्चा कर रहा है कि अब कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव ना लड़ने की जो इच्छा अधूरी रह गई थी वो शायद बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी हो जाए। यानी इस बात के बहुत ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि वीआरएस लेने के पीछे गुप्तेश्वर पांडे की वजह है राजनीति में, पॉलिटिक्स में एंट्री करना। विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं गुप्तेश्वर पांडे और कहा जा रहा है कि आज शाम 6 बजे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो लाइव भी आने वाले हैं और शायद लाइव में ही वो क्लियर कर पाए। लेकिन इससे पहले जब मीडिया ने उनसे सवाल किया था कि आप वीआरएस क्यों ले रहे हैं, अभी तो 5 महीने बाकी रह गए आपके रिटायरमेंट को, क्या राजनीति में आपकी एंट्री होने वाली है, तो इस पर गुप्तेश्वर पांडे ने ये कहा कि क्या राजनीति में जाना पाप है क्या। उनके इसी बयान के पीछे बहुत सारे मतलब छुपे हैं और उनकी इच्छा भी छिपी हुई है। कहा जा रहा है कि इस बार भी बक्सर या फिर भोजपुर विधानसभा सीट से गुप्तेश्वर पांडे चाहते हैं कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े। खैर, गुप्तेश्वर पांडे के लिए हम यही कहेंगे कि हमारी तरफ से तो बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अगर राजनीति में वो एंट्री लेना चाहते हैं तो देखना होगा कि जितना सक्सेसफुल करियर उनका एज अ पुलिस ऑफिसर रहा है, क्या राजनीति में भी वो एक अच्छे राजनेता के तौर पर चमक पाएंगे। और उससे भी बड़ी बात, क्या जनता उन पर वो भरोसा जता पाएगी कि उनको अपना जनप्रतिनिधि के रूप में देखे, विधायक के रूप में देखे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, किसी और विषय पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।